कि सनातन के नाम पर या सनातनियों के ऊपर जब जब कहीं पर भी अत्याचार हुआ है तो वह मठ और उस मठ का मठाधीश हमेशा खड़ा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कूटनीतिज्ञकार नहीं है। उन्हें जात पात धर्म से खेलना नहीं, तो उन्हें बस ये पता है कि उनको उनके ईश्वर ने, शिव ने वहां पर भगवा चोला देकर एक शैव धर्म मठ पर बिठा रखा है, वो भी वैष्णवियों की रक्षा करने के लिए। अपने आप को कहूं मुझे उच्च सिंहासन चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गुबार में हूं और मैं स्त्रियों के जो है उनके मान सम्मान का हनन कर रहा हूं, तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। और मुझे लगता है हर किसी को अब यह मुट्ठी बांधने की कोशिश करना चाहिए, खोलें तभी जब जरूरत है। सनातन को लूटने वालों को आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की धमकी। जब जब अत्याचार हिंदुओं पर होगा तब तब योगी जी रक्षा करेंगे। भगवा चोला पहने योगी सभी के लिए तोहफा, देश को योगी की जरूरत। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और आज हम पवित्र स्थल हरिद्वार में मौजूद है और इस पवित्र स्थल हरे भरे हरिद्वार में हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। और हम धन्य है कि हरिद्वार की इस पवित्र स्थल में, गंगा नगरी में आप हमारे साथ हैं। बहुत से ऐसे विषय है जिस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो माहौल चल रहा है देश का वो बखूबी आप जानते हैं, लोग भी जानते हैं देश का माहौल क्या चल रहा है। लेकिन एक हिंदू होने के नाते पंडित जी, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो अब दिमाग में बैठ गई है कि बटेंगे तो कटेंगे। देखिए वागीशा, सबसे पहले आपको और एनएमएफ न्यूज के दर्शकों को एक करेक्शन मैं करना चाहता हूं, एक सनातनी होने के नाते। और मैं उसी धरा से हूं जहां से उस संत ने यह वाणी बोली है। और मैं खुद अयोध्या वासी हूं, मैं अयोध्या धरा का ही वासी हूं, वहीं जन्म लेने का सौभाग्य मिला है मुझे। और ये मेरे लिए इस कलयुग में सबसे पुनीत मुझे लगता है कि कर्म है कि मुझे उस धरा पर ईश्वर ने जन्म दिया है। पहली चीज, पहले दिन से प्रण लीजिए कि हम हिंदू नहीं सनातनी बोलेंगे। हिंदू शब्द उन्हीं का देन है जो आज हमें बांटने पर तुले हैं। हिंदू एक सिंधु नदी का क्षय होकर के जब जा रहे थे हमारे देश को लूटने वाले, हमारे सनातन को लूटने वाले, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी पुस्तकों, ज्ञान के भंडार को समाप्त करके, जला करके, और उन्होंने हमें एक सिगूफा दे दिया, एक शब्द दे दिया, हिंदू। हिंदू शब्द को कहीं भी ग्रंथों में अगर हम सनातनी हैं, अपने आप को वाकई हम कहते हैं, तो कहीं भी जस्टिफाई कोई करके दिखा दे कि हिंदू शब्द है क्या। दूसरी चीज 100% सच है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उस मठ का इतिहास रहा है। बस एक, उनसे पहले उनके गुरु जो थे वह थोड़ा सा शालीन स्वभाव के थे और वह धर्म को लेकर एक शांति पूर्वक युद्ध लड़े। बाकी उस मठ का इतिहास रहा है कि सनातन के नाम पर या सनातनियों के ऊपर जब जब कहीं पर भी अत्याचार हुआ है तो वह मठ और उस मठ का मठाधीश हमेशा खड़ा रहा है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए मैंने कई बार वागीशाई इसी मंच से, एनएमएफ के मंच से कहा है कि योगी आदित्यनाथ कूटनीतिज्ञकार नहीं है। उन्हें जात पात धर्म से खेलना नहीं, तो उन्हें बस ये पता है कि उनको उनके ईश्वर ने, शिव ने वहां पर भगवा चोला देकर एक शैव धर्म मठ पर बिठा रखा है, वो भी वैष्णवियों की रक्षा करने के लिए, हमारे जैसे गृहस्थ वैष्णवियों की और साधु संतों की भी जो वैष्णव परंपरा में है। तो ऐसी अवस्था में योगी आदित्यनाथ का हर एक शब्द सत्यतः सत्य है। और यह सुनिश्चित है कि जिस दिन हम इसी रफ्तार से अपने आप को बांटते रहे, हम हिंदू छोड़िए, हम सनातन शब्द से संबोधित करके हम कहते हैं कि हर कोई सनातन है। और हाँ, सनातन में जो है वर्गीकरण किया गया था उनके कर्म की प्रधानता की वजह से। लेकिन आज के समय में मैं ब्राह्मण हूं, मैं इस अहम में रहूं और मैं अपने ही ब्राह्मणत्व का पालन ना करूं, मैं सुबह गायत्री ना कर पाऊं, मैं अपने ब्राह्मणत्व का पूरा पालन ना कर रहा हूं, मैं सनातन के लिए समय ना दे पाऊं और अपने आप को कहूं मुझे उच्च सिंहासन चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गुबार में हूं और मैं स्त्रियों के जो है उनके मान सम्मान का हनन कर रहा हूं, तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। क्योंकि क्षत्रिय रक्षक हो सकता है, भक्षक नहीं हो सकता है। जो शब्द
क्रमशः उन्होंने कहा है सनातनियों के लिए यह सीख लेने की चीज है, और मुझे लगता है हर किसी को अब यह मुट्ठी बांधने की कोशिश करना चाहिए। खोलें तभी जब जरूरत हो। आपने कहा कि जब जब सनातनियों पर आँच आई है तब तब उस मठ का संत बोला है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक संत होने के नाते लोगों तक एक सीधा मैसेज गया है। बिल्कुल सत्यार्थ है वागीशा। देखिए, अब आपके शब्दों को, क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न आया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ संदेह होगा। मैंने इसलिए कहा उस मठ के बारे में, सबसे प्रथम उस मठ की स्थापना करने वाले गुरु गोरखनाथ के बारे में भी अगर हम शोध करते हैं तो गोरखनाथ जी वह इंसान थे जब सृष्टि पर, जब धरती पर सनातन को लेकर भ्रम फैलाया जाने लगा, आडंबर फैलाया जाने लगा, जब लोगों ने कहा, संतों ने कहा, कुछ ऐसे संत जो अपने आप को भगवा चोला पहन करके और सनातन का ही अपमान करते हैं, सनातन को लेकर ही भ्रम फैलाते हैं, ऐसे लोगों ने जब जबरन कुछ चीजें थोपनी शुरू की तो उस समय लोगों का भटकाव आया। ऐसे समय पर गुरु गोरखनाथ जी ने तंत्र मंत्र दोनों की शक्तियों को सिद्ध करके और इस धरा पर ईश्वर को बुलाने, यानी कि ईश्वर का प्रभाव स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। यह हम सबको भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा, आप जो कह रही हैं एकदम सत्यार्थ है। जब योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं थे, मैं कुछ नहीं इसलिए बोल रहा हूं कि मठ पे तो थे ही, एक सेवक के रूप में थे, जब अपने गुरु की सेवा करते थे उस समय भी आसपास गोरखपुर में या गोरखपुर से जुड़े हुए कई किस्से हमने बचपन में सुने हैं पूर्वांचल में कि आजमगढ़, अंबेडकर नगर जैसे जिलों में उनकी जब जब सनातन को जरूरत पड़ी है तब तब वह वहां पर उपलब्ध रहे हैं। तो वह एक सन्यासी हैं, और सन्यासी भी मैं नहीं कहूंगा, मैं सन्यासी मैं उनको कहता भी नहीं हूं, मैं उनको सनातन का एक योद्धा कहता हूं। वो एक योद्धा है, और सनातन के जो यह रण चल रहा है इस समय, जो हम अपने आप में ही बटे हुए हैं, सोच से बटे हुए हैं, उसको वो एकत्रित कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, सिक्का अपना ही खोटा है तो दूसरे को दोष क्यों देना। बिल्कुल। तो बटे तो हम ही हैं। बिल्कुल वागीशा। यूनिटी तो हम में ही नहीं है, एकजुट तो हम ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सनातनियों अब संभल जाओ, जो संत गोरखपुर का है वो भगवान का दिया आपके लिए तोहफा है। बिल्कुल सत्यार्थ है, इसमें 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए। और उसकी प्रामाणिकता आप सभी को दिख रही होगी कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर यूं तो लोग कई बार सामाजिक रूप से, क्योंकि अब वह जन्मे हैं धरा पर और हमारे बनाए हुए नियम के अनुसार जातिगत चीज़ों को बढ़ावा मिल गया है, तो लोगों ने कई बार उनके ऊपर कटाक्ष किया कि वह क्षत्रियवादिता में हैं या ब्राह्मण विरोधी हैं। कई बार हमने भी अपनी गणनाओं में जितना प्रभु माँ बगलामुखी के आदेश अनुसार, जितनी उनकी शक्ति अनुसार, उनकी उपासना से मुझे शक्ति मिली है ज्योतिष शास्त्र में, उससे हमने गणना किया कि कई जगहों पर वह बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर के किसी एक विशेष वर्ग को वह सहयोग देते हैं। लेकिन उससे भी हटकर हमने जब सोचा, क्योंकि जब वो उनकी हम गणना करते हैं तो सिर्फ हम सीएम की कुर्सी से नहीं, हम उस मठ की कुर्सी से, क्योंकि अभी भी वह उस स्थान के सेवक हैं। और वागीशा जी, हमने कई बार कहा है कि आने वाले समय में जो गोरखनाथ मठ है, शैव धर्म का इकलौता सबसे बड़ा पूरे पृथ्वी पर मठ रहेगा और सबसे प्रभावी स्थान वह बनेगा। और क्योंकि सबसे शक्तिशाली स्थल, जहां पे 64 योगिनियों के साथ 11 बटुक भैरव स्वयं विराजमान होकर सत्ता को धारण करते हैं, भैरव से बड़ी सत्ता के अधिकार पर अधिकार जनाने वाली शक्ति कोई है ही नहीं। चाहे आप उत्तर प्रदेश में शैव स्थलों को देख लिए, शिव स्थान को, या जितने भी हिमाचल या आप मध्य प्रदेश से मुझे लगता है वहां पर आप देख लिए, वहां की धरा मां बगलामुखी का अष्टम रुद्र पूर्ण रूप से प्रभाव और शिव के प्रभाव में शैव धर्म में, यह सब पीठें जो हैं ये सनातन की रक्षा के लिए हैं। और ऐसे में गोरखनाथ पीठ सबसे प्रभावी है। उस जगह पर रह करके, उस जगह पर दीक्षा लेकर के, उस जगह पर एक सेवक के रूप में कार्य करके, सनातन सेवक के रूप में कार्य करके अगर उनकी वाणी से कुछ निकला है तो इसका अभिप्राय वह हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे पूजनीय शक्तियां वहां से उनके मुखारविंद से हमें एक संकेत दे रही हैं और अमृत वर्षा करा रही हैं सनातन की एकजुटता को लेकर, सनातन शास्त्र के अध्ययन को लेकर के, सनातन के एकजुटता को एक करने के लिए।